बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सी खुशियाँ देखना नसीब करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का ऑपरेशन क्यों हुआ, हमने क्या गलती की और उसके बाद उसका जो बाजू का मसला बना वो क्यों बना। तो बाजू का मसला इसलिए बन गया था, जब उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि ये बच्चा अंदर से बिल्कुल खोखला है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक है, बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि उसका मेजर ऑपरेशन हुआ था तो इसके लिए हर जर्म्स ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इसके लिए। तो उन्होंने हमें हर चीज़ से मना कर दिया था, इसे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं देनी है। जो दवाई उन्होंने लिख के दी है सिर्फ वही देनी है और माँ का दूध देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना 6 माह तक। तो उन्हीं दिनों सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया था, मतलब कि ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया था और हमारे घर पे छोटा सा फंक्शन था। और मेरी गलती ये थी कि मैंने बच्चे को एक तो कंबल में नहीं लपेटा था, दूसरा बिस्तर में भी नहीं लपेटा था। कंबल बिस्तर इन दोनों एक चीज़ में उसे रखना चाहिए था, लेकिन गैदरिंग ज़्यादा हो तो आपको पता है गैदरिंग में ज़रा गर्मी सी लगे, तो मैंने कहा कि इसे गर्मी लगेगी इसलिए मैंने उसे बिस्तर में या कंबल में नहीं रखा था, ऐसे ही सूट पहना दिया था। तो उस रात को ना इसका बाजू का मसला बन गया था, ये रोए जाए। 2-3 दिन गुजरे तो जब मैं उसको शर्ट पहनाती थी तो उसका जो बाजू है वो एक तो वो बाजू को हिलाता नहीं था। ये मैं 3 दिन से नोट करी थी कि ये बाजू बिल्कुल भी नहीं हिला रहा। तो मैंने रज़ी को दिखाया, रज़ी ने कहा हल्का फुल्का सही है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं ना, रज़ी ने एक्सरसाइज करवाई, फिर मैं भी एक्सरसाइज 2 दिन करवाते रहे, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल हाथ हिलाना बंद कर दिया। और जब मैं उसको शर्ट पहनाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोता था, और जब भी गोद में लेते थे जैसे ही उसको बाजू को वो कुछ टच होता था तो वो रोने लग जाता था। तो फुफ्फो ने फिर मुझे कहा कि इसका वो जैसे कि कंधा उतर जाता है, बच्चे का बाजू उतर जाता है, वो उतर क्या होगा किसी औरत को दिखा देते हैं। उसको दिखाया, उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा इसका कंधा हिला हुआ है। उसने खैर मालिश शालिश की तो उसने हमें कहा 3 दिन आप लोगों ने आना है। तो जिस दिन पहले दिन हम लोग रात को उसको करवा के लाए हैं, उस रात बहुत ज़्यादा रोया और उसको बुखार भी हो गया एकदम से। बुखार चेक किया 101 बुखार, सारी रात हम लोग उसे लेके बैठे रहे हैं। तो मुझे रात को रज़ी ने 3:30 के करीब रज़ी ने मुझे कहा अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने कहा अभी जिसके पास हमने लेके जाना है वो तो नहीं बैठा होगा, तो फ़ायदा नहीं, हम सुबह ले जाएंगे। तो सुबह वो डॉक्टर ना सुबह के टाइम नहीं बैठता है, वो दोपहर में 1 बजे के बाद बैठता है। 1 बजे से 3 बजे तक बैठता है, उसके बाद वो 4 बजे बैठता था। तो नंबर हम लोगों ने ले लिया था, तो हम लोग उसे वहाँ ले गए। तो रोता रहा। डॉक्टर के कमरे में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसकी वजह से 2 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि काम होने की वजह से डॉक्टर नहीं आ रहा था। तो फिर वो आया, फिर अंदर गए हम लोग डॉक्टर के पास। तो उसने मुझसे पूछा कि इसे बुखार पहले हुआ है या दर्द पहले हुआ है। मैंने कहा दर्द इसे 6-7 दिन से है, लेकिन बुखार इसे रात को हुआ है। तो फिर उसने कहा यहाँ तो इसे ये हो सकता है, अभी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह नहीं लिए थे, 3 वजूहात होंगी, गर्दन तोड़ बुखार होगा, बाजू में इन्फेक्शन होगा, उतरा हुआ होगा, और या इसमें ना अंदर कोई इसके जर्म्स चला गया जिसने ना इसके बाजू पे अटैक किया है। क्योंकि जब ऐसे बच्चों में जर्म्स अंदर जाता है, या तो बच्चों को नमूनिया होता है, टाइफाइड होता है, और या फिर कुछ ना किसी चीज़ पे अफेक्ट हो जाता है। तो हम लोग घर से ना बिल्कुल मेंटली तौर पे नहीं तैयार थे कि हम लोगों को वो एडमिट होने का कह देंगे। तो हमें यही था चेक करवाएंगे, दवाई शवाई देंगे, या बाजू पे कुछ लगाने के लिए दे देंगे, या हड्डी वाले बोलेंगे किसी हड्डी वाले को दिखा दो। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका बाजू उतरा हुआ होगा तो फिर जो फिजिशियन वगैरह उन्हें दिखाएंगे तो वो इसे जोड़ देंगे, मालिश का कहेंगे, कुछ भी। के टेस्ट हो के आ गए हैं, तो इसका था कि इसे जो जरासीम ने अटैक किया था इसके कंधे पे, अगर हम लोग और लेट हो जाते, जैसे कि हम तो लेट थे क्योंकि 6-7 दिन, डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया है कि 6-7 दिन से बच्चे को बाजू का मसला है कि वो हिला नहीं रहा, उसको दर्द हो रही है, और आप लोग घर पे सुकून से बैठे हुए थे। तो हमने कहा हम सुकून से नहीं बैठे हुए थे, हम परेशान थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि
इससे अटैक हो सकता है, कोई भी अंदर इसके जरासीम जा सकते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग बाहर नहीं गए थे, घर पे ही थे। तो वो कहते हैं ना कि जब आनी हो तो किसी भी तरह इंसान पे आ जाती है, जब मुसीबत आनी होती है तो वो बता के नहीं आती, वो किसी भी तरीके से आ जाती है। तो वो मुसीबत हम पे फिर आजमाइश फिर हम पे आ गई थी। तो उन्होंने कहा अगर आप लोग ना आते तो ये बाजू भी ज़ाया हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं ड्रिप्स वगैरह लगाऊंगा, सारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। फिर मैं तो वहाँ पे रोने लगी कि बच्चे का बाजू ज़ाया, क्योंकि उन्होंने बताया इस तरीके से कि बच्चे का बाजू ख़त्म हो जाता है, हो गया है, देखेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होएगा। बस हमने तो फिर परेशान होना था, जाहिर सी बात है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मेंटली तौर पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो हमें एडमिट करेगा। और जिस हॉस्पिटल में हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो अभी ये 15 दिन पहले तो हम लोग फारिग होकर घर पे गए थे और एक किस्म का कंगले भी हो गए थे। तो फिर से इसका दोबारा से वही एडमिट होने का सारा प्रोसीजर। फिर सबसे बड़ी बात, टेंशन सबसे ज़्यादा ये थी कि हम लोग अब कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पहले इतने थे ही नहीं कि हम दोबारा से रह सकते, क्योंकि 15 दिनों में तो इंसान वो कोई जादू तो है नहीं कि हमारे पास पैसे आ जाते। तो डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ये 7 दिन का इलाज है, 10 दिन का इलाज है, आप तसल्ली से रहो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे देना, लेकिन बच्चे की जान ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे का बाजू ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग भी ऐसे नहीं थे कि अब हम लोग ना दें, हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो घर ले आओ, हम कहीं और दिखा देंगे। लेकिन अब जिसने ऑपरेशन किया है, जिस हॉस्पिटल में वो रह चुका है, उसे ज़्यादा नॉलेज है उस बच्चे का, क्योंकि उसे हिस्ट्री ज़्यादा पता है। अब किसी और के पास जाएंगे, वो अपनी नई इस बात निकाल देगा, इसको ये करना है, इसको ये हो गया। हमने कहा नहीं, जितने भी पैसे लगेंगे चलो ठीक है, अब हम यहीं पे रह लेते हैं, यहीं पे करते हैं जो भी करना है। तो मेरे भाई ने इसके अकीके के लिए पैसे भेजे थे, वो थे हमारे पास। और हमें ये भी आइडिया था हमें कहाँ कहाँ से पैसे आने हैं। अच्छा, तो इसका इलाज शुरू हो गया था। अब क्या हुआ था, जिस दिन पहली रात थी मैं अकेली थी। इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था जब मैं अकेली थी वहाँ पे, क्योंकि पहले मेरे साथ फूफा होती थी रात को, इस दफ़ा मैं अकेली थी रात को। तो अब रहने के लिए तो कोई भी नहीं था ना साथ में। तो जब मैंने इसे रात को फीड करवाया तो इसको ना खांसी लग गई, दूध इसके सांस की नाली में चला गया। इसको सांस ना आए, वो जैसे कि एक इंसान होता है ना, उसकी आखिरी सांस आ रही होती है, तो इसको वो होना शुरू हो गया। अब मेरे हाथ में था और मुझे तो नहीं समझ आ रही थी इसको क्या हो रहा है। मैं तो रोने लग गई, ऊंची आवाज़ में आवाज़ें दूँ, वहाँ पे सिस्टर में आवाज़ें दिए जा रही। उस साइड पे कोई भी नहीं था, क्योंकि रात के 2:30 पौने 3 का टाइम था। तो फिर मैं, क्योंकि उसको लेटा के भी नहीं जा सकती थी, मेरी गोद में था, लेटा हुआ था, तो वो बस आखिरी सांस जैसे होता है, ज़ोर से वो सांस ले रहा था। तो मैं इतना ऊंची आवाज़ में आवाज़ें दे रही, सिस्टर कोई है, इतनी ऊंची आवाज़ में। फिर सारे नंगे पाँव, जो 2-3 उनके वार्ड बॉय थे वो, और जो एक उनकी नर्स थी वो दौड़ी आई। तो उन्होंने चेक किया, फिर डॉक्टर को फटाफट से बुलाया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ था। मैंने कहा ऐसे दूध पिलाया है, तो ये इसको ऐसे खांसी लग गई है और ये ऐसे सांस ले रहा है। तो मैं उन्हें यही कह रही थी जो करना है जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। रोए जा रही, तो डॉक्टर कहता है, वो भी नर्स भी कह रही थी आप रोए नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने फिर उसको सांस की नाली उसे लगा दी। अल्लाह, वो भी एक जैसे कि मेरे पे पता नहीं वो कौन सा टाइम था जो मैंने उस टाइम गुजारा, और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि 10 से 15 मिनट लगे होंगे और मैं एक ही दुआ मांगे जा रही थी, या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को कुछ ना हो, या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बस यही ज़ुबान से निकले जा रहा था, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसको कुछ ना हो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जब तक उसका वो सांस बहाल नहीं हुआ, उसको प्रॉपर सांस नहीं है, वो डॉक्टर वहीं पे खड़ा रहा, बच्चे को देखता रहा है। तो उसका वो सांस ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 12 घंटे उन लोगों ने सांस की नाली लगा के रखी थी। अब मेरा दिल करे मैं रज़ी को घर पे फ़ोन करूँ, और ये भी हो कि अब 2:15-3 बजे का टाइम है, सो गए होंगे, सो रहे होंगे, तो मैं किसको फ़ोन करूँ। जाहिर सी बात है, जब इंसान परेशान होता है तो वो कहता है वो किसी को फ़ोन करे, किसी से बात करे, कोई अपना उसके पास हो। लेकिन बस अल्लाह का नाम ले के मैं बैठी रही वहाँ पे।
तो फिर वहीं पे जाए नमाज और कुरान पाक रखा हुआ था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उस अगला दिन जो हुआ सुबह के टाइम, फिर मैंने फुप्पो को फ़ोन किया था अभी कि अभी आ जाओ। फिर फुप्पो आ गई थी मेरे पास। फिर 3 से 4 दिन यही सिलसिला चलता रहा। मेरी फुप्पो आ जाती थी, रज़ी आ जाते थे शाम को 4 बजे के करीब, क्योंकि मम्मा घर पे होती थी। और मम्मा आपको पता है कि जो ज़रा बुज़ुर्ग होते हैं वो इतना नहीं कर सकते, घर को भी देखें, हॉस्पिटल भी जाएं। तो वहाँ पे मैं अकेली होती थी, एक आंटी होती थी साथ में। तो वो मुझसे पूछते थे, जब भी कोई आता था वो पूछता आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ। मुझे अंदर से फील भी होता था कि यार मैं अकेली हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं मेरे पास। मुझे मेरे भाई ने और मेरे पापा जी ने कहा था अगर तुम कहो तो हम आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये था कि अभी तो गए, अब फिर से आ जाए। फैसलाबाद से आना कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना, अपने काम वो लोग छोड़ के आए। तो मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, वो कह रही है मम्मा आप अकेली तो नहीं थी, मैं भी थी। नहीं, पापा ने मुझे आइसक्रीम भी लेके दी। हाँ, वहाँ पे आइसक्रीम भी इसको लेके दी थी। तो बस इसी तरह हमारे 2-3 दिन गुजर गए। तो जब इसने पहला दिन जो था ना, 3 दिन बाद इसने बुध के दिन इसने वो बाजू अपना हिला के सीने पे रखा। उस टाइम मेरे पास वो लेडी डॉक्टर खड़ी थी और मेरे मुंह से एकदम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा देखिए इसने बाजू हिलाया। वो इतनी खुश हुई, इतनी खुशी करी, कितने दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया मुरझाया सा, रोती रहती हो। ऐसे ही रोती थी, देखो बच्चे का बाजू हिलना शुरू हो गया। तो मैं ऐसे ही परेशान होती थी। तो बुध का दिन हम फिर वहाँ रहे। जुमे रात को और अच्छा हो गया, जुमे को और अच्छा हो गया। हफ्ते को फिर उन लोगों ने हमें छुट्टी दे दी थी। हम फिर 7 दिन रहे थे वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि इसका जो ये फिजियोथेरेपी होती है वो करवानी है। अब आपको पता है जब अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन 26 अक्टूबर थी, 26 अक्टूबर, हाँ। तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि इसके फिर से इंजेक्शन लगे थे ना 10 दिन के लिए, और 26 तारीख हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अब इंजेक्शन नहीं लगते हैं, लेकिन इसको आपने फिजियोथेरेपी करवानी है। तो उस दिन बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो जब उन लोगों ने फिजियोथेरेपी के लिए इसका वो उतारी शर्ट, क्योंकि डॉक्टर ने भी नीचे शर्ट उतारी इसकी, तो वो इसके सीने को ना ठंड लग गई। तो इसे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। चलो वो मशीन लगानी, वो जो भी लगाते हैं, तो फिर ठंड तो लगनी थी बच्चे को। जब हम लोग रहे थे जाएं, क्योंकि अब वो जितने पैसे वो रोज़ाना सुबह शाम फिजियोथेरेपी के लिए उसकी 800 रुपया फ़ीस, और जो मशीन चलती है 1500 रुपया उसका। तो मैं इस हक में बिल्कुल नहीं थी कि हम लोग जाएं। मैंने उससे पूछा था हम लोग अगर कोई मसाज वगैरह करना है, कोई लोशन है, तो हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। तो आपको पता है डॉक्टर भी फिर यही कहते हैं आप नहीं कर सकते, हम करेंगे, इसे यहीं पे लेके आना पड़ेगा, ये वो। तो मैंने कहा मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक तो मौसम ठंडा हो गया है, पहले और मौसम था, अब और मौसम है। मैं 2 बच्चों को लेके अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ड्राइव करके लेके आ सकूँ, और हस्बैंड मेरे ऑफिस होते हैं, वो भी शाम को आएंगे। फिर दोनों बच्चों को इतनी ठंड में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो किसी तरह नहीं माने। उन्होंने